5.2। जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें कुछ चीजें इवेल्युएट करनी है। तो देखिए हमारे पास sin 60 cos 30 ये सब वैल्यूज दे रखी है, तो ये सब याद करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 ये दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 cos 60। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, बस वैल्यूज रखते जाने। तो sin 60 इज √3 डिवाइडेड बाई 2, cos 30 is √3 divided by 2, plus sin 30 is half and cos 60 is also half. So this comes out to be 3 by 4 plus 1 by 4, 1। ठीक है, इसी तरह दूसरा करके दिखाता है। सेकंड पार्ट है 2 10 square 45, 2 multiplied by 10 square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो 10 45 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री भी √3/2 होता है का होल स्क्वायर। कम्स आउट टू बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कम्स आउट टू बी 2। इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए जो cos 45 होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई √2। ये तो हो गया cos 45 की, ये मैं उसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बाकी जो sec 30 होता है वो होता है 2 बाई √3, एंड जो cosec 30 होता है वो होता है 2 प्लस 2। तो बस इसको हमको निकाल लेना है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मैं सीधा सीधा ऐड कर सकूं। ये वो हो जाएगा हमारा √3 डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स 2 प्लस 2 √3। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं इसको रेशनलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रेशनलाइज करूंगा। आंसर तो वैसे यही है, आंसर ये है, लेकिन इस फॉर्म में दिया नहीं होगा, तो मैं इसको रेशनलाइज करके लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा रेशनलाइज करने के लिए, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए मैंने पहले 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकाला 2 √2, और इसमें ये बचेगा 1 प्लस √3। अब मैं 1 प्लस √3 को रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस √3 और ऊपर भी 1 माइनस √3, यानी 1 टोटल क्या किया मैंने, 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये √3 डिवाइडेड बाई 2 √2, और ये हो जाएगा 1 माइनस √3, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3। तो नीचे हो जाएगा -2, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 √2। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 √2। मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे इससे, मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 8, 4 √2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √6।
ठीक है, तो इस फॉर्म में दिया होगा एक्चुअली, ये रेशनलाइज करना होता है बीच में। ठीक है, अब इसका मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूँ। जो फोर्थ पार्ट है वो है साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60। साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 डिग्री is divided by sec 30 cos 60 plus cos 45। sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, साइन 30 बस वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं, 1/2 प्लस 1 माइनस कोसेक 60, ये आ जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, sec 30 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस cos 60, ये भी हाफ प्लस 1। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ वापस से। तो इसके लिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 एंड 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अब इसको मैं रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें 3√3 माइनस 4 से। देखिए 3√3 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसमें नीचे तो आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 16 और ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस थिंग्स कम्स आउट टू बी 11। नीचे आ जाएगा 11 और ऊपर आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। माइनस, तो इस फॉर्म में आंसर दिया होगा हमारा। ठीक है, तो ये है कुछ नहीं, बस वैल्यूज डाल के थोड़ा सा रेशनलाइजेशन वगैरह है। तो इसी तरह मैं फिफ्थ पार्ट कर लेता हूँ उसका। फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, बस वैल्यूज डाल रहा हूँ। तो ऊपर आ जाएगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाई cos 60 होता है हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई sec 30 होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 10 45 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इट्स कम्स आउट टू बी 1। ये 1 कैसे आया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये यूनिवर्सल है, ये बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, ये याद होनी चाहिए। तो ये 1 आ जाता है। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3
माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा, दिस कम्स आउट टू बी 67/12। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सही ऑप्शन चूज करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो पहला पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ट्वाइस 10 30 is divided by 1 plus 10 square 30 degree। twice 10 30, 1 plus 10 square 30। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 3, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 4 रूट 3। ये निकल कर आ जाएगा हमारा रूट 3/2। अब देखिए जो भी ऑप्शन इसमें से रूट 3/2 को सपोर्ट करेगा वो आ जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन निकल कर आ जाता है क्योंकि साइन 60 इज ऑल्सो इक्वल्स टू रूट 3/2। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन निकल कर आ गया। इसी तरह इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। देखिए 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 0 निकल कर आ गया पूरा का पूरा। तो इसमें डी ऑप्शन सीधा सीधा निकल कर आ जाता है। इन द सेम वे इसका थर्ड पार्ट, sin 2a equals to 2 sin a is true when sin 2a is equals to 2 sin a। ये ट्रू कब होगा, तो a की वैल्यूज डाल के देख लेते हैं इसमें ऑप्शन से, वही बेस्ट रहेगा। देखिए साइन 0 0 होता है तो बस पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आ जाएगा। 0 डालेंगे, इसमें 0 डालेंगे तो साइन 0 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज ट्वाइस 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसके लिए 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3, तो 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3। This comes out to be 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और ये आ जाएगा रूट 3। अब देखिए रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 1060। 1060 की वैल्यू होती है रूट 3, तो इसका आंसर सी निकल कर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दे रखा है 10 a plus b equals to root 3a and 10 a minus b is equals to 1 by root 3a। तो हमको क्या निकालना है, a एंड b निकालना है और उसमें दे रखा है a is greater than b, a is greater than b and find 10 वो a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 10 a plus b की वैल्यू अगर रूट 3 है तो 10 a plus b is equals to 10 60। 1060 भी रूट 3 होता है, तो a plus b निकल कर आ गया 60 डिग्री के बराबर एंड a माइनस b निकल कर आ गया
a माइनस बी निकल कर आ गया 30 डिग्री के बराबर। क्यों? 1/√3 tan 30 होता है। a प्लस बी ये है और a माइनस बी ये है, तो a एंड b निकल जाएंगे इससे। तो a की वैल्यू लिख देता हूँ मैं ऐसे ऐसे, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं इसको, ठीक है। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। थर्टी प्लस 2b इक्वल्स टू 60, 2b इक्वल्स टू 30 एंड b इक्वल्स टू आ गया 15 एंड a निकल कर आ जाएगा 45। a की वैल्यू आ गई एंड b की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, ये बताना है कि ये सही है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। तो कितने 5 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5। तो पहला स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, साइन ए प्लस बी की ए को मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री एंड बी को मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 90 एंड साइन 90 इज 1 होता है, ठीक है। ये तो होगी LHS। साइन RHS के लिए देखते हैं, साइन ए कितना बोल दिया मैंने, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा हाफ एंड ये हो जाएगा √3/2। ये मिला के हो जाएंगे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों इज नॉट इक्वल्स टू 1, RHS इज नॉट इक्वल्स टू LHS, यानी पहला वाला फॉल्स निकल कर आ गया, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये सही है। दूसरा वाला इज ट्रू, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है व्हेन, देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 हो जाता है, तो देखो 0 से 1 तक इंक्रीज होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये फॉल्स है, क्योंकि cos थीटा इनिशियली cos 0 बराबर 1 होता है एंड cos 90 0 हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, 40 फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहाँ पे साइन इसके अलावा किसी एंगल पे ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो दिस इज फॉल्स। एंड फिफ्थ पार्ट है cos A कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, cot A is not defined for 0 degree. This is correct. This is correct. Cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 1/0 वाली फॉर्म आ जाएगी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आगे पढ़ेंगे हम, तो आ जाएगा ट्रू निकल के, ठीक। तो ये हमारा 5.2 यहाँ पे खत्म हो गई। Now we will do